और यही वो वजह है कि मैं कुछ वीडियो जो रिलेटेड है मैथ्स के या अदर सब्जेक्ट के मैं लगातार अपलोड कर रहा हूँ कि जो भी थोड़ा बहुत मैं आपको फ़ायदा पहुँचा पाऊँ। अगर जो बच्चे मेरे जानने वाले हैं, अगर मैं 5-10 को भी कुछ सिखला पाया, समझा पाया, इस लॉकडाउन में अगर उनके जो एजुकेशनल जो डिमांड है उनको अगर पूरा कर पाया, तो शायद मैं समझूंगा कि लॉकडाउन में कुछ मैं अच्छा कर पाया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको शून्य ज्ञात जो करते हैं उसी टॉपिक में आ रहा हूँ, लेकिन सवाल इस बार का ऐसा है जिसमें रूट वाले जो टर्म होते हैं वो रहते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। सवाल हमारा √3x² - 8x + 4√3 है। मैंने अक्सर क्लास में पढ़ाते वक्त ये महसूस किया है कि बच्चे दो टर्म वाले बहुपद में और रूट वाले बहुपद में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, और यही वह वजह है कि मैंने इस सवाल को लिया है कि मैं इसको समझाऊं। और इस पर मैंने प्रैक्टिस के लिए 6 सवाल भी दिए हैं, और मैं अगले वीडियो में इन सारे सवाल को बना के भी आपको अपलोड करूँगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस सवाल को समझने के बाद ये 6 क्वेश्चन इनको आप खुद से बनाएं, और जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो आप उसके साथ मैच करें कि आप कितने सही कितने गलत थे। तो चलिए, नियम तो वही है कि पहले और अंतिम टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ रफ मैंने किया है, आप देख रहे होंगे। √3 में 4√3 से मल्टीप्लाई किया है, और ये देखिए 12 हमारा आया है, प्रोडक्ट गुणनफल आया है 12। अब इस 12 को मैंने यहाँ फैक्टर किया है, क्योंकि मैंने बताया था कि बीच वाले पद को 2 भाग में से तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला पद आ जाए, और गुना करने पर इन पहले और अंतिम पद का जो गुणनफल है उसके बराबर है। वही काम करना है, और इसके लिए मैंने यहाँ फैक्टर किया है ताकि हमको पता चल जाए कि वो नंबर होगा कौन सा। अब ये देखिए 2 और 3 फैक्टर करने पे 3 तरह के नंबर आ रहे हैं। वो दोनों नंबर इसी दोनों नंबर से पेयर लगा के बनेगा। हमको लाना 8 है, गुना करने पर लाना 12 है। तो मैंने क्या किया है, 3 और 2 का एक पेयर लिया, 3 दूना 6, यहाँ 6 लिखा, और एक 2 यहाँ पे लिखा। अब देखिए 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, गुना करेंगे तो 12 आएगा। लेकिन अब दिमाग ये लगाना है कि हमें जोड़ने पर -8 लाना है। 6 और 2 को जोड़ने पर -8 तभी आएगा जब दोनों टर्म माइनस में होगा, और इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें जो गुणनफल लाना है वो प्लस में लाना है। तो दोनों माइनस रहेगा तो जोड़ने पर तो माइनस में आंसर आएगा, लेकिन गुना करेंगे तो उसका आंसर प्लस में आएगा। वही काम हमने किया है। √3x² पहला टर्म था, सीधे लिख दिया। -8x को 2 भाग में बांटा। 6 और 2 था, चूँकि टर्म x में है तो दोनों में x लगाया हूँ मैं, लिखा मैंने -6 - 2x। 8 टूट गया 2 भागों में, और 4√3 वैसे का वैसे उतार दिया। हमारे पास अब 4 पद हैं, 4 टर्म्स हैं हमारे पास। अब 2-2 का पेयर लगाया, पहला 2 पेयर यहाँ है, और ये पहला पेयर यहाँ, और ये दूसरा पेयर यहाँ पे। इन दोनों में आप कॉमन क्या लेंगे, ये एक टेंशन वाली बात होती है बच्चों के लिए। बच्चे सोचते हैं कि कैसे हमको पता कि क्या कॉमन लेंगे रूट। अब देखिए कॉमन सा चीज़ बता रहा हूँ। अगर ये 6 है और ये √3 है, √3 आपको 6 में नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर √3 आप कॉमन ले लें, पहले आप बिना कुछ सोचे समझे जो एक जो रूट है ना वो कॉमन ले लें आप, तो √3x कॉमन निकालते तो इसमें x बचता है। अब सोचिए आप कि हमें 6 लाना है, तो √3 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 6 आएगा। 6 में क्या कॉमन लेंगे ये ना सोच रहे, इसको सोचने की जरूरत नहीं। आप सोचिए कि हम √3 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 6 आएगा। तो ये आपको पता है कि √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 आएगा। तो हम √3 कॉमन जो निकाले हैं, तो इसको 6 लाने के लिए हमको 2√3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने यहाँ ब्रैकेट में लिखा -2√3। आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। इसमें आपको ये चिंता में नहीं करना है कि सर √3 अगर कॉमन निकाल लिए तो हम कैसे जानेंगे कि इसमें 6 में √3 तो दिख नहीं रहा है हमको। बात सही है, नहीं दिख रहा है, लेकिन दूसरा कोई ऐसा नंबर आपको अगर दिखे दिमाग में तो बताइए कि √3 में मल्टीप्लाई किससे करें कि 6 आवे। और ऐसा कोई नंबर है ही नहीं इसके अलावा, क्योंकि √3 में √3 से गुना करेंगे तो ही 3 आएगा, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। इस तरह से हम जो है ये कॉमन ले लिया, √3x तो बच गया x - 2√3। बाकी दोनों टर्म में फिर 2 आपको सामने दिख रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। 2 कॉमन ले लिया तो इसमें बच गया x, माइनस हो गया यहाँ पे, चूँकि माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस जो है यहाँ माइनस लिखाएगा, तब ना माइनस प्लस होगा। और अब इसमें बच गया 2 और √3 बच गया। और ये भी आप देखिए कि ये दोनों पद हमेशा इक्वल आएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, अगर ये से जो मेरा पहला जो मैंने ये थोड़ा फैक्टराइज किया, अगर आप बिल्कुल सही हैं तो आप जान लीजिए कि इन दोनों में से किसी का अगर आपने फैक्टर निकाल लिया ना तो ये वाला पद आ जाएगा आपको।
देखिए मान लीजिए मैंने इस पर अभी कंफ्यूज था, मैं दूसरे वाले टर्म पे आता हूँ। दो साफ साफ दिख रहा था, दो कॉमन ले लिया, इसमें x बच गया, माइनस आया, इसमें 2√3 बच गया। हर हाल में ये पद इसमें आएगा, ये पद इसमें आप लिखिए। अब देखिए क्या बच रहा है कॉमन लेने के लिए। ये भी एक आसान सा ट्रिक है, टेक्निक है, अगर कहीं मामला फंस रहा हो हिसाब में तब। अब हम इन दोनों के बदले में यहाँ लिखे और ये √3x - 2 यहाँ पे हो गया। चूंकि x टर्म में है हमारा बहुपद तो fx = 0 हुआ। इन पूरे को 0 के इक्वल किए, दो भाग में बांट दिया, आप देख रहे हैं। और ये इससे हम x का वैल्यू निकाले, ये इधर गया, यहाँ पे देखिए प्लस हो गया है, ये 2√3 आया, x का वैल्यू अल्फा निकल गया। यहाँ इधर 2 जाके प्लस हुआ, तो 2 जब प्लस होगा तो यहाँ पे हो गया हमारा 2 में 0 जोड़े 2 आ गया। अब ये x = 2/√3 हो गया, और जब 2/√3 हुआ, x = 2/√3, तो हमारा जो बीटा है उसका वैल्यू आ गया 2/√3। ये बीटा का वैल्यू है 2/√3। इस तरह से आप देख लीजिए अल्फा बीटा आ चुका है। यहाँ पे मैंने अलग साइड में आपको बस समझाने के लिए लिखा, इस हिसाब में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको संयोजकों के साथ संबंध भी स्थापित करना है, उसका भी प्रैक्टिस करते रहना है। इसलिए मैंने अल्फा बीट जो ABC होता है, तीनों टर्म अलग अलग कर दिया है। A आपका √3 है, B -8 है, C 4√3 है। इसको आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो बना लेंगे। फिलहाल आपका मूल आ चुका है 2√3, और अगला मूल जो है वो है 2/√3। तो इस तरह से आप रूट वाले जो बहुपद होंगे उनका फैक्टराइज करते हैं, उनके रूट्स निकालते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको 6 सवाल यहाँ पे दिया है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो 6 सवाल है, सब में किसी न किसी टर्म में रूट लगा हुआ है, और हो सकता है कोई सवाल आपको परेशान करे, किसी क्वेश्चन में आप फंस जाएं। घबराना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, अगले में बढ़ जाइए। दूसरी बात, अगर आप सवाल देख के ही सीधे कह रहे हैं कि आप प्रॉब्लम में है, मतलब आपने पहले क्वेश्चन को ठीक से कंप्लीट नहीं किया है। आप क्वेश्चन को लेके आगे बढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम्स में हर स्टेप पे मार्क्स मिलते हैं। तो 6 सवाल को आप जरूर बनाइएगा। मैं अगले वीडियो में इनका सोल्यूशन भी ला के अपलोड करूँगा। तब तक मैं चाह रहा हूँ कि इसको आप खुद से बनाएं, और मुझे इजाज़त दें। अगले वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार, शुक्रिया। और यही वो वजह है कि मैं कुछ वीडियो जो रिलेटेड है मैथ्स के या अदर सब्जेक्ट के, मैं लगातार अपलोड कर रहा हूँ कि जो भी थोड़ा बहुत मैं आपको फ़ायदा पहुँचा पाऊँ। अगर जो बच्चे मेरे जाने वाले हैं, अगर मैं 5-10 को भी कुछ सिखला पाया, समझा पाया, इस लॉकडाउन में अगर